कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने दिल्ली की दिवाली को नहीं होने दी। हर साल हम दिल्ली की दिवाली मनाया करते थे, इस बार इन्होंने अफसरों से पे प्रेशर डाल के उल्टा सीधा लिखवा के दिल्ली की दिवाली नहीं होने दी। इन्होंने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इतना अच्छा प्रोग्राम था, पिछले 3-4 साल से चल रहा था, हर साल पोल्यूशन के टाइम पे हम करते थे, वो प्रोग्राम इन्होंने रोक दिया। अब सुनने में आ रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल इनके अगले टारगेट हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अब मुझे पता चला है कि ये दवाइयों के, जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां देते हैं, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला है कि जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट करते हैं हम लोग, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला अस्पतालों में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको तंग करने वाले हैं। स्कूलों के अंदर गेस्ट टीचर्स को तंग करेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को तंग करेंगे ताकि स्कूलों में बाधा पहुंचे, स्कूलों में पढ़ाई में अड़चन आए बच्चों के, ताकि मोहल्ला क्लिनिक में बाधा पहुंचे, मोहल्ला क्लिनिक में अड़चन आए, अस्पतालों में अड़चन आए। ये हर चीज़ रोकना चाहते हैं। पर मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी ढाल बन के खड़ा हूं। जितना बीजेपी और एलजी साहब मिलके दिल्ली के कामों में अड़चन अड़ाएंगे, मैं एक भी काम को रुकने नहीं दूंगा। आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, एक भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जैसे इन्होंने योगा क्लासेस रोकी, लेकिन योगा क्लासेस को रुकने नहीं देंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक को रोकने की कोशिश करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक हम रुकने नहीं देंगे। ये स्कूलों में अड़चन अड़ाने की कोशिश करेंगे, हम स्कूलों को रुकने नहीं देंगे। ये लोग अस्पतालों को रोकने की कोशिश करेंगे, हम अस्पतालों को रुकने नहीं देंगे। दिल्ली का कोई काम नहीं रुकने देंगे। एलजी साहब और बीजेपी जितने तीर चलाएंगे दिल्ली के लोगों के ऊपर, मैं दिल्ली के लोगों के सामने खड़ा होकर उन सारे तीरों को झेलूंगा और जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये रही फाइल मैं लेके आया हूँ। वो मैं कल से देख रहा था, एलजी साहब कह रहे हैं कि फाइल नहीं पहुंची। ये 26 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया के सिग्नेचर हैं, या तो 26 को ही पहुंच गई होगी या 27 को पहुंच गई होगी। जो हम देख रहे हैं रस्साकशी चल रही है, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्होंने जो पहला आपको खत लिखा जिसको कर्तव्य पत्र कह रहे हैं, उसके अंदर आपके लिए एड्रेस किया निर्लजता वर्ड का। कई बार कह रहे हैं आप झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं कि भाषणों की सरकार है। मैं देख रहा हूं कि एलजी साहब की तरफ से जो शब्द आ रहे हैं, बहुत गाली गलौज लिखते हैं, उससे मेरे को किसी तरह की तकलीफ नहीं है। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल बहुत छोटी चीज़ है। केजरीवाल को वो जो मर्जी बोलें, जो मर्जी गालियां दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही मकसद है ज़िंदगी में कि मैं दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। ऊपर वाले ने पता नहीं, मैंने कुछ पुण्य कमाए होंगे जो ऊपर वाले ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और दिल्ली की जनता की सेवा करने का सौभाग्य दिया है। लेकिन मुझे तकलीफ़ ये होती है कि जब वो लिखते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, वो केजरीवाल को गालियाँ नहीं देते, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गाली देते हैं। और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गाली देके वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं, उनके वोट का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के भरोसे का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। दिल्ली के लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। और गाली गलौज की राजनीति से क्या निकलता है? सर, आप और आपकी पार्टी कह रहे हैं कि एमसीडी जो है, जो बीजेपी की शासन वाली एमसीडी है, वो दिल्ली में 16 और कूड़ा घर बनाने की उनकी तैयारी चल रही है। एलजी साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो लोग मिसलीड कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, इनके खिलाफ एमसीडी को निर्देश दिया है कि कानूनी कार्रवाई वो लोग करें। अभी चुनाव के पहले वो और क्या कर सकते हैं? इनकी सारी प्लानिंग थी, इनकी सारी प्लानिंग है, लेकिन अब चुनाव के पहले, जस्ट पहले अपना एक तरह से फेस बचाने के लिए ये इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। जो 3 कूड़ा घर हैं बड़े बड़े, वो अब डिस्टेबलाइज हो चुके हैं, उनके ऊपर और कूड़ा डालना खतरनाक हो चुका है। तो अब ये जगह जगह ज़मीन ढूंढ रहे हैं। आपको एक कागज़ में दे दूंगा, उस कागज़ के अंदर 3-4 ज़मीनों के नाम भी लिखे हुए हैं कि इन ज़मीनों के टुकड़े जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं फ्यूचर लैंडफिल साइट्स के लिए। तो उस तरह से ये ढूंढ रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। मैंने जो ये जो कहा गया 16, हो सकता है 16 से भी ज़्यादा हो। मॉर्निंग में जो हादसा हुआ, खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, वहां पर रंगाई पुताई और काफी कुछ काम वहां पे किया जा रहा है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं? सबसे पहले तो मोरबी के अंदर जो
इतने सारे लोगों की मौत हो गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा की शांति के लिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु ने अपने चरणों में शरण दे। जो लोग अस्वस्थ हैं, जो घायल हैं, भगवान उनको जल्दी से ठीक करे ताकि वो अपने अपने घरों में जा सकें। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरीज देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और गुजरात की पुल गिरने की घटना को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा सरकार पर। इसके अलावा दिल्ली में भी जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, राजनीति हो रही है, उसको लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा।